नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सीधे हमारे समाज के आज और कल से जुड़ा है। विषय है सामाजिक विकृतियां और मूल्य आधारित शिक्षा की आवश्यकता। चलिए बिना देर किए सीधे स्रोत सामग्री में गोता लगाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमारे समाज में समस्या कहाँ है। शुरुआत ही इस बेहद सटीक और गंभीर कोट से करते हैं। जोशी ने 1994 में ही कह दिया था, मानवता आज एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ी है। नैतिक एवं आध्यात्मिक शून्यता पैदा हो गई है। जरा सोचिए, हम चारों तरफ भौतिक विकास की अंधी दौड़ तो देख रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर समाज में एक गहरा खालीपन पनप रहा है ना? तो चलिए सबसे पहले इसी सामाजिक अस्वस्थता का ठीक से निदान करते हैं। स्रोत इस स्थिति को समझाने के लिए मलेज शब्द का इस्तेमाल करता है। ये एक फ्रांसीसी शब्द है जो मैल और एस से मिलकर बना है। इसका मतलब कोई शारीरिक बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक तरह की सामाजिक बेचैनी, अवसाद या समाज के भीतर पनप रही एक बीमारी की भावना है। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक बीमार समाज का लक्षण है जो हमें अंदर से खोखला कर रहा है। और इस बीमारी के लक्षण वो तो हमारे चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। आज हर कोई बस भौतिक धन, ताकत और ऊंचे पदों के पीछे भाग रहा है। इसका नतीजा क्या हो रहा है? मानसिक तनाव अपने चरम पर है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और समाज के कमजोर वर्गों पर हिंसा की खबरें रोज देखने को मिलती हैं। ये सब इसी गहरी मलेज या सामाजिक अस्वस्थता के ही तो लक्षण हैं। अब आते हैं दूसरे अहम पहलू पर, हमारे ऊंचे आदर्शों और जमीनी वास्तविकता के बीच का ये गहरा अंतर। स्रोत यहाँ एक बहुत ही बड़ा विरोधाभास सामने रखता है। एक तरफ हमारे पास वसुधैव कुटुंबकम का इतना खूबसूरत प्राचीन आदर्श है, जिसका मतलब है पूरा विश्व ही एक परिवार है। लेकिन असलियत में क्या हो रहा है? धन का अंधाधुंध संचय, जातिगत भेदभाव और सांप्रदायिक तनाव। मतलब जो हम कहते हैं और जो हम करते हैं, उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 134। स्रोत बताता है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के मानव विकास सूचकांक में 199 देशों की सूची में भारत 134वें स्थान पर है। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये साफ दिखाता है कि सिर्फ इमारतें खड़ी करने या अर्थव्यवस्था बड़ी करने से इंसान का विकास नहीं होता। अगर हमारी सामाजिक और नैतिक नींव ही दरक रही हो तो असली विकास कैसे मुमकिन है? तो क्या हमारी शिक्षा प्रणाली इस समस्या का हल है या खुद एक समस्या? आइए शिक्षा बनाम साक्षरता को समझते हैं। स्रोत के अनुसार केवल पढ़ना लिखना सीख लेना साक्षर होना है, शिक्षित होना नहीं। असली शिक्षा वो है जिसमें नैतिक, शारीरिक और आध्यात्मिक विकास शामिल हों। अगर इस नैतिक घटक या मॉरल कंपोनेंट को निकाल दें तो हमारी मौजूदा शिक्षा प्रणाली सिर्फ रोजी रोटी कमाने की एक ट्रेनिंग बनकर रह जाती है, एक बेहतर इंसान बनने की नहीं। और जब इस तरह की बिना मूल्यों वाली साक्षरता समाज में फैलती है तो नतीजे बेहद डरावने होते हैं। स्रोत में उन डॉक्टरों का उदाहरण दिया गया है जो अपनी मांगें मनवाने के लिए हड़ताल पर चले जाते हैं और मरीजों की जान दांव पर लगा देते हैं। या फिर वे लोग जो चंद रुपयों के मुनाफे के लिए दवाओं और खाने पीने की चीज़ों में मिलावट करते हैं। ये लोग साक्षर जरूर हैं, लेकिन मानवीय मूल्यों के बिना ये सिर्फ पैसा छापने की मशीन बन गए हैं। तो इस खतरनाक स्थिति का इलाज क्या है? इसके लिए हमें डेलर्स कमीशन की रिपोर्ट और उसके द्वारा बताए गए मुख्य तनावों पर नजर डालनी होगी। डेलर्स कमीशन की रिपोर्ट 21वीं सदी के 4 बड़े तनावों की पहचान करती है। पहला है ग्लोबल बनाम लोकल, यानी अपनी जड़ों को छोड़े बिना दुनिया के साथ कदम से कदम कैसे मिलाएं। दूसरा, परंपरा और आधुनिकता के बीच का संतुलन। तीसरा तनाव प्रतिस्पर्धा और समानता का है, सबको बराबर मौका भी मिले और आगे बढ़ने की होड़ भी बनी रहे। और सबसे आखिरी, आध्यात्मिक और भौतिक दुनिया का तनाव। हमारी शिक्षा का असली काम इन 4 तनावों को सुलझाना होना चाहिए। और इस शिक्षा प्रणाली में बदलाव लाएगा कौन? जाहिर है हमारे शिक्षक। आइए उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हैं। स्रोत स्पष्ट करता है कि शिक्षक सिर्फ किताबी ज्ञान देकर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते। उन्हें खुद मानवीय मूल्यों का जीता जागता उदाहरण बनना होगा। चाहे स्कूल के संसाधनों का समझदारी से इस्तेमाल करना हो, अलग अलग संस्कृतियों का सम्मान करना हो, या फिर बिना किसी भेदभाव के हर एक बच्चे पर ध्यान देना हो। बच्चे वही सीखते हैं जो वो अपने शिक्षकों को करते हुए देखते हैं, ना कि जो उन्हें सिर्फ रटाया जाता है। अब सवाल ये है कि कक्षा के अंदर ये मूल्य निर्माण असल में किया कैसे जाए। आइए कुछ व्यवहारिक कदम देखते हैं। स्रोत
इसके लिए 4 बेहद व्यवहारिक और आसान तरीके सुझाता है। सबसे पहला है चिंतन या मेडिटेशन। कक्षा शुरू होने से पहले 1 से 4 मिनट का बिल्कुल शांत मौन। दूसरा, बच्चों को प्रेरित करने वाली नैतिक कहानियां सुनाना। तीसरा, उन कहानियों के आधार पर शिक्षकों और बच्चों के बीच खुली चर्चा होना। और चौथा, ऐसी मजेदार असहयोगात्मक गतिविधियां कराना जिससे बच्चे मिलकर काम करना सीखें। अब ये मजेदार गतिविधियां कुछ भी हो सकती हैं। स्रोत सुझाव देता है कि बच्चों से महाकाव्यों पर आधारित छोटे छोटे नाटक करवाए जा सकते हैं। स्कूल में सब मिलकर अलग अलग त्योहार मना सकते हैं, पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ लगा सकते हैं या फिर समाज के कमजोर वर्गों की मदद कर सकते हैं। यही वो जमीनी अनुभव है जो सच में एक बच्चे का चरित्र गढ़ते हैं। कुल मिलाकर इन सब का एक ही बड़ा मकसद है, जिसे डेलर्स कमीशन ने शिक्षा का सबसे बड़ा स्तंभ माना है, एक साथ रहना सीखना, यानी लर्निंग टू लिव टुगेदर। सच मानिए, अगर हम समाज की इस मलेज या बीमारी को खत्म करना चाहते हैं तो एक दूसरे के साथ प्यार और सम्मान से रहना सीखना ही इसका इकलौता और सबसे पक्का इलाज है। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में स्रोत एक ऐसा सवाल छोड़ जाता है जो हमें अंदर तक झकझोर देता है। क्या हमारे स्कूल ज्ञानोदय के बिना सिर्फ और सिर्फ आजीविका कमाने वाले यंत्र तैयार कर रहे हैं? जरा सोचिएगा इस बारे में। अगर शिक्षा में मूल्य ही नहीं है तो क्या हम वाकई तरक्की कर रहे हैं? आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।